नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोजपुर विधानसभा के ओबेदुल्लागंज नगर परिषद के अध्यक्ष पति सोनू चौकसे और सीएमओ की मिली भगत से कर्मचारियों पर तानाशाही जोरों पर दिखाई दे रही है। दैनिक भोगी वेतन वाले कर्मचारियों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, साथ ही उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो एक अलग राजनीति से बिलोंग करते हैं। द्वेष भावना के चलते प्रताड़ित कर नौकरी से हटा दिया जाता है। विगत कुछ समय पहले बनी नई नगर परिषद के अध्यक्ष पति सोनू चौकसे की गुंडागर्दी लगभग 4 से 5 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जब आज नगर परिषद ओबेदुल्लागंज में निकले हुए कर्मचारियों ने पत्रकार वार्ता की तो सच सामने आया कि उनसे अनैतिक कार्य करने को कहकर मजबूर किया जाता है और जो कार्य नहीं करते उनका घर बैठने को कह दिया जाता है। विगत 7 महीने पहले एक व्यक्ति को निकाला, फिर विगत 6 माह पहले एक व्यक्ति को निकाला, फिर विगत 5 माह पहले एक व्यक्ति को निकाल, ऐसे करके लगभग 6 से 7 कर्मचारियों को घर बैठा दिया गया। वहीं आज मीडिया के दबाव में आकर नगर पालिका सीएमओ ने कुछ कर्मचारियों के ऑर्डर फिर से जारी कर उन्हें बुलाने का आश्वासन दिया। वहीं सीएमओ सोनाली शर्मा को नियम ना पता होने के चलते असिस्टेंट का लिया सहारा। एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद सरकारी नियमों से वंचित दिखाई नजर आ रही है। तो वहीं कुछ कर्मचारी अभी भी आस लगाकर बैठे हैं। जब नगर परिषद अध्यक्ष की बात करें तो वह उपस्थिति ही नहीं रहती। कॉल पर संपर्क करने की बात करें तो अध्यक्ष पति सोनू चौक से बात होती है और वह अपने तानाशाही के चलते बात करते हैं। अगर इसी तरह तानाशाही में कार्य चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं। समस्त ओबेदुल्लागंज वासी नगर परिषद के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोलेंगे। आज कुछ पीड़ित कर्मचारियों ने आवाज उठाई, जिसमें हरनाम सिंह ठाकुर, निमित योगी, अंकुर भावसार सहित सभी से अपने पीड़ा सुनाए। इन सभी ने बताया कि मुझे बेवजह परेशान किया जाता है। मैम, किस नियम के अंतर्गत जो उनका स्थानांतरण किया गया है दूसरी जगह, क्या कारण रहा? स्पष्ट करेंगे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारी के साथ आपने जो किया है, निकाला है, उनकी बात कर रहे हैं आपसे। अभी कार्रवाई प्रचलित है, नहीं तो आदेश निकाल दिया गया है। आदेश क्या निकाला गया? आदेश तो उसको हमने प्लांट में निगरानी के लिए उसका कार्य सौंपा गया है। हाँ, तो दैनिक वेतन भोगी है। हाँ, है ना? तो उसकी सेवाएं तो उस कॉलम में दैनिक वेतन भोगी लिखा हुआ था, उसमें लिखा सफाई कर संशोधित आदेश बाद में निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी 2 लोगों को निकाला गया है कि उनको कार्य में जो उनको कार्य सौंपा गया है वो प्लांट की निगरानी के लिए। आप 1 साल पहले यहाँ आई हैं, हाँ जी। 1 साल में कितने कर्मचारियों को आपके द्वारा निकाला गया है? काम कर रहे हैं वो व्यवस्थित अपने निकाय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मैडम, 2013 में के आदेश पारित हो गए। ये दैनिक वेतन भोगी जो होते हैं, इनका क्या रहता है कार्यकाल? कितने साल बाद आप ऐसे उनको निकाल सकते हैं या कितने महीने का ऐसा कोई समय रहता होगा उनका? ये मुझे अपने स्थापना शाखा से डिटेल्स लेके आपको दी जाएगी। मैडम, इससे पहले भी आपने एक बंदे को निकाला था 3 महीने का बोल के, लेकिन लगभग 6 महीने के आसपास हो गया। उसने अपनी सेवाएं जो उसे देनी चाहिए थी उसने प्रॉपर तरीके से दी नहीं थी। वो टाइम पे उपस्थित नहीं होते थे, काम नहीं कर रहे थे, फ़ोन बंद होते थे। तो ऐसे व्यक्तियों की हम सेवाएं कैसे लें? उनकी सेवाएं समाप्त करनी होती है। 3 महीने के बाद रिटर्न आके सेवाएं दी उसने? नहीं दी। वो हमसे उसका संपर्क ही नहीं किया। किसी को 10 दिन का बोला गया, 10 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग ऐसा कुछ भी बोला गया? उसने काम ही नहीं करा सर। नहीं तो आप उसको लेटर दे के बुलाई क्या 10 दिन के बाद? हमें ज़रूरत नहीं लगी सर। नहीं, कैसे पता चलेगा? हमें ज़रूरत नहीं लगी सर। मैडम, किसी दैनिक भोगी को 90 दिन के बाद अगर निकालना है तो उसको आप लिखित में देना पड़ता है, ठीक ना? आपने ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं किया किसी के साथ, आपने कह के बाहर कर दिया। हम नियम देख लेंगे सर। तो नहीं, वो मतलब नियम कुछ है, नियम कार्ड का है आपके पास? सर, तो वो हम अभी तक आपको नियम नहीं पता मैम? नहीं, हमें पता है। आप जिस डिटेल में जिन कर्मचारियों के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम उनके एक बार फाइल चेक कर लेते, फिर आपका अवगत तो मैम अभी कर लीजिए ना, मंगवा लीजिए फाइल। लेंगे आपको अवगत। अभी जो कर्मचारियों के साथ आपने दायित्व चेंज किया है, तो इन्हें फिर से उस दायित्व पे रखा जाएगा, इनका आदेश निकाला जाएगा संशोधित करके? क्या कार्रवाई की है? हमारे लेवल पे कार्यालय स्तर पे कार्रवाई प्रचलित में है। जैसे आगामी कार्रवाई होगी आपको अवगत करा दी जाएगी। आप अपने लेवल पे करते हैं कि किसी के दबाव में कर रहे हैं ये सारा काम? लेवल पे करते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि किसी के दबाव पे आप ये काम किया जा रहा है कि किसी भी कर्मचारी को कभी भी निकाला जा सकता है, कल से मत आना, परसों से मत आना। कर्मचारी तो कोई किसी इसमें ऐसा तो नहीं है? आज जो है ना सफाई 2023 में सफाई में आपने उसको सफाई मित्र में
परिवर्तित कर दिया। सफाई पद में नहीं कराया सर, हमने उसे प्लांट की निगरानी में उसका कार्य कराया गया है। जिसका यहाँ पे आपका द्वारा पदनाम मेसन। गलत लिखा गया, मेसन किया गया है। पद हम आपको वही बता रहे हैं सर, पदनाम गलत लिखा गया है, बट सौंपे गए दायित्वों में उसको क्लियर, उसमें क्लियर है कि उसको प्लांट की निगरानी के लिए ड्यूटी लगाई गई है। तो इस लेटर को संशोधित करके भी निकाला जा सकता था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो उसके कार्य जो उसको सौंपे गए वो उसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे वो करना है। और जिनको बदला गया उनसे पहले कोई वार्निंग दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, लिखित में ऐसे कोई चेतावनी? लिखित, मौखिक, हर तरीके से हर व्यक्तियों से, कर्मचारियों से संपर्क किया जाता है, शाखा प्रभारियों द्वारा उनको जानकारी दी। मैं हरनाम सिंह राजपूत अर्जुन नगर वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ और नगर परिषद अब्दुल्लागंज में ड्राइवर का कार्य से पिछले 12 साल के करीब हो गए हैं ड्राइवरी करते हुए। मुझे पिछले 4 महीने से मुझे सफाई विभाग की कचरा उठाने वाली गाड़ी पे मुझे कार्रवाई करा मैडम द्वारा, सीएमओ मैडम द्वारा। और अभी 15 तारीख को मुझे सफाई मित्र बनाते हुए कचरा और झाड़ू का बोला कि आप जो सफाई मित्र का काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम मैं क्षत्रिय राजपूत से आता हूँ और मैं जो सफाई करने का काम नहीं कर सकता हूँ। तो कहने लगे आप नहीं करोगे तो आप घर जाइए, एक तक कहते और मुझे घर बैठा लिया। 2013 में आपकी नियुक्ति हुई जी। तब से आपको परमानेंट कैसे ड्राइवर से नियुक्ति हुई और एक मेरा डिप्लोमा लगा है माली का, 2 डिप्लोमा, एक हेवी लाइसेंस लगा है मेरा ऑफिस में मेरी फाइल में, और एक माली का डिप्लोमा लगा है मेरी फाइल में। उसी माध्यम से मैं अभी तक ड्राइवर करते आ रहा हूँ। आप टेक्निकल लाइन से आ रहे हो क्योंकि जी, आप ड्राइवर हो, ठीक मैं ना? शुरू से ड्राइवर ट्रेनिंग करके आए हो आप और माली हो तो ट्रेनिंग से आए हो, जी जी ठीक ना? जी। और आपको यहाँ मजबूर किया जा रहा है। जी, मैं जो वेतन भी कुशल का ही मिलता है यहाँ पे। तो आपको सर कैसे डाल दिया आपको? अब वो मैडम की है, वो कुछ भी करवा सकते क्या लगता है इसमें? राजनीति है वो तो शुरू से 1 साल से नगर परिषद में सीएमओ अधिकारी होता है जी। तो आदेश सीएमओ का आदेश निकलते हैं, तो उसमें अध्यक्ष की चलती है अधिकारी की चलती है? वो तो अध्यक्ष सीएमओ से कहते हैं और सीएमओ कर जो उन्हें उचित लगता है वो करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर भाव सर, कहाँ काम करते थे? नगर परिषद में बदल किस कारण आपको निकाला? कारण नहीं बताया तो काम नहीं दिया जा रहा था उनके द्वारा मुझे। अच्छा, सीएमओ मैडम के द्वारा आपके साथ भी कई बार बोला, कोई जवाब भी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला मुझे। क्या लगता है आपको किस कारण आता है? कुछ नहीं, वो ज़बरदस्ती बोलते हैं मक्कारी करते हुए करते जबकि हमारे द्वारा कार्य पूरा टाइम से किया जाता है। उसके बाद भी उन्हें मंशा उन्हें हटा दिया, कोई कारण नहीं बता, कोई कारण नहीं बता। मैडम के द्वारा उन्हें नहीं रख रहा, आप कर लेंगे, ठीक है मैडम मत रखिए। कितने बम्बोल कर रहे हैं आप? मैं 2008 से लगाऊँ। तो पहले कोई मौखिक या ऐसे कोई बताया कारण कि आप काम बोला, कोई आदेश नहीं दिया उन्होंने, ना कोई लिखित आदेश दिया था? नहीं दिया, लिखित में कोई आदेश नहीं। यहाँ कोई आदेश कब आपको निकाला गया यहाँ से? मेरे को 2 महीने पहले बैठा दिया गया मुझे। क्या कह के निकाला गया था? हम नहीं रख रहे आपके पास। क्या लगता है? सीधे मैडम, कारण क्या लगता है? मैडम ने सीधा यही आदेश दिया है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय का हाथ इसमें, लक्ष्मी सोनू चौक से जी का हाथ ये राजनीतिक दोष भावना से निकाला गया? हाँ, ये शायद मुझे ऐसे ही लगता है सर। जो आपने कोई काम उनके पार्टी के विरुद्ध या उनके नहीं, हम कर्मचारी, हम पार्टी से मतलब ही नहीं है, हमें तो काम करना है। क्या वो चुनाव जब हो रहा था तो उस दौरान उन्होंने कुछ आपसे कहा था क्या? नहीं, हमसे कुछ नहीं। अध्यक्ष साहब ने मुझसे ये जरूर कहा था कि मेरे को प्रचार करना पार्टी का, तो मैंने मना कर दिया था। अच्छा, आपको पार्टी का प्रचार करना? जी। कौन सी पार्टी का? बीजेपी। तो उनकी मिसेज जो खड़ी हुई थी वो पार्षद के लिए किस वार्ड से खड़ी हुई थी? वो वार्ड नंबर 11 से। तो वो प्रचार करो। नहीं, अभी ये विधायक जी के चुनाव के लिए बोल रहे थे उन्होंने। विधायक के चुनाव में क्या बोला? किसने कहा? अध्यक्ष महोदय ने कहा था मुझसे, सोनू चौकसे जी ने, कि पार्टी का प्रचार करना है, क्योंकि मेरे को बिठा दिया गया था जब बोला था उन्होंने मुझसे। पार्षद चुनाव में ऐसा कुछ किसी से प्रेशर किया गया? अब उनकी मामला आया है उसकी नगर परिषद का कि 1 साल में 4 कर्मचारी, क्या लगता है? नहीं ऐसा नहीं है। अभी हमारी सीएमओ मैडम से भी मुलाकात हुई, अच्छे से चर्चा हुई मैडम से, और मैडम ने भी जैसे इस उदाहरण के तौर पे अभी जो क्या नाम है हरनाम सिंह का भी जो आया है, इसमें एक टेक्निकल इशू है कि अभी संशोधन हो जाएगा। और इसमें ऑर्डर में सफाई मित्र का मतलब ये नहीं है कि उनको सफाई करना है, एक्चुअल में उन्होंने ये टेक्निकल क्लर्क का जो मिस्टेक होता है वो बताया है। और इसको अभी सही, इसमें अगर विवरण अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें उनको एक प्रकार से
प्रभारी के रूप में काम दायित्व दे रहे हैं वहाँ का, और उनका फायर जो स्टेशन है उसका वो इंचार्ज रहेगा वहाँ का पूरा। कुछ लोगों को निकाला भी गया। नहीं, उनको अभी मैडम जो है अभी वापस लाने की अभी बात कह रही हैं और उनको ले आएंगे। किसी के लाइफ को मैं बिगाड़ नहीं सकती। सर ये फायर स्टेशन पे नहीं रखा है, ये जहाँ पे कचरा डंप हो रहा है वहाँ पे रखने की बात। नहीं, देखिए ये तो अभी जैसे ड्राइवरी कर रहा है, अभी हमारी जो बात हुई क्लियर कट में बात हुई कि अभी जैसे ड्राइवरी कर रहा है, एक का वाहन चालक से का ऑर्डर है, शुरू से ही ऑर्डर है। हमने यही कहा है उनसे कि आपका जब ऑर्डर वाहन चालक है तो वाहन चालक कोई सा भी दे सकते हैं आप, भोपाल में तो कोई इशू नहीं। लेकिन अभी ये जो सफाई मित्र के जो ऑर्डर है तो उन्होंने इस बात को माना है, संशोधन कर रहे हैं। कब तक? अभी 1-2 रोज में है। बाकी अब बिठाने के लिए बोला है? नहीं, अभी बिठाएंगे नहीं, वो तो बोल दिया। देखो थोड़े सा रखना है, अधिकारी अगर अधिकारी थोड़ी सी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कर्मचारी पे अगर नहीं बोलेंगे तो इसकी बात नहीं है, अभी बिठाएंगे, वापस करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।